हेलो फ्रेंड, यू आर अगेन वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल द स्टडी विद केमिस्ट्री। तो आज की क्लास जो कि लेक्चर 5 है, हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड कैसे करते हैं। क्योंकि ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि बिना इसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और उसके साथ ही साथ डिटॉक्स रिएक्शन को कंप्लीट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर इज़ द बैकबोन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि ये जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं वे सारे ऑक्सीडेशन नंबर के बिहाव पे ही चेंज होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर होते क्या हैं। ऑक्सीडेशन नंबर को अगर बेसिक डिफाइन करें तो इसे हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई एलिमेंट मान लेते हैं कि ए है, ठीक है, ए से अगर वह कोई कंपाउंड बनाता है या मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है, तो उस मॉलिक्यूल में जाने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉनों को लूज़ करना पड़ेगा या फिर गेन करना पड़ेगा, तो वह नंबर ही कहलाते हैं उसके ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कि इलेक्ट्रॉनों को लूज़ करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर कुछ पॉजिटिव में वैल्यू होगी। अगर इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कुछ नेगेटिव में होंगे। ठीक, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ बेसिक मतलब होते हैं। हम इसे कह सकते हैं कि एलिमेंट की फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट में जाने के लिए रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, ऐसे थोड़ा सा हम एक लैंग्वेज के फॉर्म में देखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट आर नंबर हेल्प अस डिस्क्राइब द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यानी कि हमने पहले कहा कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और एक ऑक्सीडेशन नंबर होता है, दोनों एक ही पॉइंट को इंडिकेट करते हैं और ये हमें किसी एलिमेंट में ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करेंगे। ओके, हाउएवर द स्टूडेंट हैव टू नो दैट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम a formal charge which determine the arrangement of atom. The oxidation number or state is also used to determine, देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, the change that occur in redox reaction. Okay, meanwhile it is quite similar to the valence electron. कुछ केसेस में जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट हो सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑल्सो रेफर्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑक्सीडेशन नंबर को हम कुछ केसेस में ऑक्सीडेशन स्टेट से भी इंडिकेट करेंगे, यानी कि इनके अगर किसी बुक में ऑक्सीडेशन नंबर यूज आया हो और उसके कुछ बाद ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए तो उनके बेसिक मतलब सेम ही होते हैं। ओके, हाउ एवर सम टाइम दिस टर्म कैन हैव ए डिफरेंट मीनिंग डिपेंडिंग ऑन द वेदर वी आर कंसिडरिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम और नॉट। लेकिन कुछ केस में ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है और ऑक्सीजन स्टेट है, दोनों के दो अलग अलग इसके में निकल के आ जाएंगे। ओके, लेकिन 90% केसेस में दोनों की वैल्यू सेम होती। ओके, द ऑक्सीडेशन नंबर कैन टर्म इज यूज टू फ्रिक्वेंटली इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। ठीक, एक आपके केमिस्ट्री के फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है जो कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसमें काफ़ी यूज होता है क्योंकि बिना इसकी हेल्प से हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के चैप्टर को टच नहीं कर सकते। तो एक तरीके से हम ये देख सकते हैं कि इस चैप्टर की कितनी इंपॉर्टेंस है, आप इससे गेस कर सकते हैं। इस चैप्टर में तो है ही है, इसके साथ साथ एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर है उसमें आते हैं, उसमें तो उससे तो बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं और जहाँ तक कि कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो ऑक्सीडेशन नंबर को और तरीके से हम डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इज डिफाइन एज द चार्ज दैट एन एटम अपीयर टू हैव ऑन फॉर्मिंग आयनिक बॉन्ड विथ अदर हेट्रो एटम। हेट्रो एटम का मतलब होता है जब डिफरेंट किसी मॉलिक्यूल में जब अलग अलग एटम होते हैं, यानी कि हम ऑक्सीडेशन नंबर को हम चार से इंडिकेट कर सकते हैं कि अगर कोई आयनिक कंपाउंड जब किसी हेट्रो एटॉमिक बॉन्ड बनाता है एटम से कंबाइन करके तो उसमें कितने चार्ज ट्रांसफ़र होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे तो उसमें चार्ज ट्रांसफ़र हो गए होंगे। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर को चार से इंडिकेट कर सकते हैं। एन एटम हैविंग हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक, इज़ गिवन ए नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है जैसे फ्लोरीन है, ठीक है, तो उसकी तो जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा
उसका निगेटिव शो करेगा। ओके, और क्लियर करते हैं थोड़ा सा। सिंस एन एटम कैन हैव मल्टीपल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर कोई एटम है जिसके पास मल्टीपल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एंड फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, जिससे कि वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, ऑल ऑफ देम विल बी एज्यूम्ड टू बी आयनिक आर असाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग। तो अगर कोई एटम है जिसके मल्टीपल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या मल्टीपल बॉन्ड बना है, तो जो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे उसके इक्वल होंगे। सो द ऑक्सीडेशन नंबर आर स्टेट इज ए हाइपोथेटिकल केस ऑफ एजप्शन ऑफ एटम फॉर्मिंग आयनिक बॉन्ड। इस तरीके से जो एक एजप्शन लेते हैं कि एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट होता है ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर का। ओके, तो इस तरीके से हमने ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ बेसिक मतलब देखे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर का एक वन लाइन में अगर मीनिंग निकाला जाए तो ये कह सकते हैं कि एलिमेंट के फ्री स्टेट से कंबाइन स्टेट में जाने पे वो जितने इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफ़र करता है, तो जिससे कि उस पर उतने चार्ज ऑक्यूपाई करेंगे, तो वो नंबर ही कहलाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो इस तरीके से हम ये अब हम देखते हैं कि इसके कुछ हम क्या क्या पॉइंट से इसके ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करेंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करने के कुछ बेसिक्स रूल। देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर आर स्टेट ऑफ आयन आर एटम इन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम आर आयन दैट मॉलिक्यूल हैज आइदर गेन आर लॉस कंपेयर टू द न्यूट्रल एटम। ओके, द इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हैव of group 1, group 2 and group 3 lose specific number of electron and have always constant positive number। यानी कि जो ग्रुप फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड एलिमेंट होते हैं, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, तो इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की होती है, तो इनके लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ओके, ठीक है। इन मॉलिक्यूल्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगेन इलेक्ट्रॉन फॉर्म ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड हैव नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, यानी कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अट्रैक्ट करना, यानी कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे वह लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अट्रैक्ट करेंगे, या ठीक, जैसे कि उनमें वो इलेक्ट्रॉनों को गेन करेंगे, तो उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वह नेगेटिव होगा। ओके, द न्यूमेरिकल वैल्यू of the oxidation state is equal to the number of electron lost or gained। okay, ये important लाइन है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट ऑफ एन एटम और आयन इन मॉलिक्यूल इज असाइंड बाई। अब या अगर कोई किसी मॉलिक्यूल में हम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे एज्यूम कर सकते हैं, वो देखिए, समिंग ऑफ द कांस्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एटम मॉलिक्यूल और आयन डेट आर बाउंडेड टू इट। यानी कि उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे सबके ऑक्सीडेशन स्टेट को हम समेशन ले लेंगे। जैसे कि कोई मॉलिक्यूल जैसे इसमें ए भी इन्वॉल्व है, बी भी इन्वॉल्व है और सी भी इन्वॉल्व है, तो सबसे जो सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट को हम इक्वल करके समेशन ले लेंगे, यानी कि जीरो कर लेंगे। ठीक, यानी पर्टिकुलर सबका हम इंडिविजुअली इसका ए का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस बी का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस सी का ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि उसको दूसरे वर्ड्स में बोलेंगे कि सबका एल्जेब्रिक एडिशन ले लेंगे। ओके, इक्वेटिंग द टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए मॉलिक्यूल और आयन टू द टोटल चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल और द आयन। अगर इस पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज मान लेते हैं कि +1 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 के इक्वल होगा। अगर जैसे कोई केस लेते हैं जैसे ए, बी और सी, ये निगेटिवली है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। यानी कि यह जो मॉलिक्यूल होगा वो पूरे चार्ज के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ओके, अब इसके कुछ हम की पॉइंट, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ की पॉइंट देखेंगे। द नेट चार्ज ऑन न्यूट्रल एटम आर मोर लिक्विड इज ज़ीरो। अगर कोई न्यूट्रल एटम है, यानी कि कोई एलिमेंट है जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, जैसे मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट डाले कि ए, बी है, इनका कोई भी चार्ज नहीं है, तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। सो दैट ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द देम इज ज़ीरो। ठीक, ओके। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंटल एटम सच एज सोडियम, मैग्नीशियम और आयरन इज जीरो। जैसे कि जो एलिमेंटल स्टेट में होंगे, जैसे मान लें कहीं कोई केमिकल रिएक्शन, कहीं ये डायरेक्टली यूज हो गया, ये आयरन आ गया,
तो जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा, ठीक है। सिमिलरली द नेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल सच एज ऑक्सीजन, क्लोरीन, वाटर, अमोनिया, मीथेन, पोटेशियम एंड परमैंगनेट इज 0। अगर कोई एलिमेंट डायरेक्टली यूज हो गया हो, जैसे कि कोई ऑक्सीजन है, ठीक, या फिर क्लोरीन है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो 0 हो जाएगा। यानी कि एलिमेंट और मॉलिक्यूल स्टेट में उसके तुरंत डायरेक्टली हम 0 यूज़ करेंगे, ओके। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम इन होमोपोलर मॉलिक्यूल इज 0। होमोपोलर का मतलब होता है जैसे कि जो Cl2, अभी हमने आपको ऊपर ही बताया, जैसे Cl2 हो गया, O2 हो गया, अगर कहीं I2 आ गया तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 यूज़ करेंगे, ओके। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ चार्ज आयन इज इक्वल टू द नेट चार्ज इन ऑफ द आयन, ओके। जैसे कि हमने पहले बताया कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा जिस एलिमेंट पे, जैसे कोई मैग्नीशियम ले लिए, मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वह 2 हो जाएगा, ठीक। यानी कि ठीक जैसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो 1 पॉजिटिव चार्ज है तो इसका 1 हो जाएगा। ऐसे ही जो एल्कली अर्थ मेटल है इनका 2 हो जाएगा, और जो बोरान फैमिली है ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन प्रोटॉन +1। जहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा अगर वो प्रोटॉन की तरह यूज हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब किसी ये नॉन पोलर के साथ बॉन्ड बना ले, ठीक है, या इनऑर्गेनिक के साथ बॉन्ड बना ले, या नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बना ले, अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो नेगेटिव होगा, जैसे कि NaH, ठीक। इस केस में जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1 होगा, ओके। वैसे ही ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नॉर्मल केस में ऑक्सीजन का जो -2 कंसिडर करेंगे, लेकिन जो पैराक्साइड वाले केस होंगे, जैसे कि पैराक्साइड केस क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर है तो इस केस में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1 कंसिडर करेंगे। तो इस केस में 2 ऑक्सीजन हुए तो बोलेंगे हम लोग क्या, 2 × -1। तो इस तरीके से हम बेसिक ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ मीनिंग को क्लियर करते हैं, ओके। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कोई मॉलिक्यूल आ जाते हैं किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में, डायरेक्टली उसका यूज़ करते हैं, जैसे कि कहीं CN आ जाए, NO2, NO3, Cl, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 कंसिडर करेंगे। अगर कहीं अमोनिया आ जाए, ये डायरेक्टली यूज आएगा, ठीक है, डायरेक्टली आ जाए अमोनिया COH2O, तो उसका 0 कंसिडर करेंगे। NO को +1, अन CO3, SO4 और SO3 को हम -2 कंसिडर करते हैं, ओके। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर को एक न्यूमेरिकल के थ्रू सॉल्व करेंगे कि कैसे इसके स्टेप स्टार्ट करेंगे। जैसे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट का हमें निकालना है, तो पोटेशियम परमैंगनेट के ईच एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे और उसको इक्वल 0 कर देंगे। 0 इसलिए करेंगे क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जैसे कि ये है तो उसको 0 से इक्वेट कर देंगे। जैसे हमने कहा कि जैसे KMnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ऑक्सीजन का, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है तो 4 × ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल 0। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। अब जैसे हम कोई केस लेते हैं जैसे कि MnO4 का माइनस का निकालना है, तो MnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल -1, क्योंकि -1 क्यों कंसिडर करेंगे, क्योंकि यह निगेटिवली चार्ज है। तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +4, जो कि ये 4 है, इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल -1। इस तरीके से हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर को एक बेसिक कंसेप्ट देते हैं कि इस तरीके से हम सारे केस में अप्लाई करेंगे। अब टाइप 1, अब जाने कि टाइप 1 में हम ये देखेंगे कि अगर कोई मॉलिक्यूल है जिसमें केवल 2 एलिमेंट हो, जैसे कि KCl है, ठीक है, तो इसमें से किसी एक का फाइंड करना रहेगा। तो जिसका फाइंड करना रहेगा उसे हम एक वेरिएबल पुट कर लेंगे कि x, यानी उसका ऑक्सीडेशन नंबर x मान लेंगे। वेरिएबल को आप P, Y, Z कुछ भी सब जूम कर सकते हैं, लेकिन हम आपको एक्सप्लेन करने के लिए x ही जूम लिए हैं, ठीक है। देखिए पोटेशियम है जो कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। हमने आपको पहले बताया था कि फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर +1, वैसे ही प्लस जो ग्रुप 2 के एलिमेंट होंगे इनका ऑक्सीडेशन नंबर
+2 होगा, इनका +1, इनका +2 होगा। ठीक है, तो हमें क्लोरीन का निकालना है। सपोज कर लेते KCl न्यूट्रल है, जो कि इस पर कोई चार्ज नहीं है तो दिख रहा है। तो अब पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर करेंगे, होता क्या है +1, और क्लोरीन का हमने ज्यूम किया है एक वेरिएबल x इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है तो इसका 0 हो जाएगा। अब इक्वेट करेंगे x इक्वल टू -1, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड में क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वह -1 होगा। ठीक है, ओके। ऐसे ही हम कुछ और एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कि मैग्नेट आयन में हमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो मैग्नीज का फाइंड करना है तो वैसे ही कि हम एक अलजेब्रिक एडिशन लिए पहले। मैग्नीज का फाइंड करना है तो इसे हम मान लिए कि +x होगा इंटू 4 प्लस, उसके बाद ये प्लस, उसके बाद 4 इंटू ऑक्सीजन का -2 इक्वल -1। -1 क्यों कंसिडर किए क्योंकि ये माइनसली चार्ज है। ओके, तो इस तरीके से हमने एक अलजेब्रिक एडिशन किया, फिर सॉल्व करने पर x की वैल्यू आ गई +7, यानी कि जो मैग्नेट आयन में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +7 होगा। वैसे ही फेरिक ऑक्साइड में हमने देखा कि हमें इस आयरन का निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो आयरन में निकालेंगे तो इक्वल, ये कोई भी चार्ज नहीं तो इसको 0 इक्वेट करेंगे, जबकि यहाँ आयरन 3 है, 3 टाइम शायद आया है, तो 3 इंटू आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 ये वाला 4, और ऑक्सीजन का -2 होता है। जब सॉल्व किया तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर ये H8/3 कंसीडर हो गया। ओके, एक बात और, जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं ये पॉजिटिव, नेगेटिव या फ्रैक्शन कुछ भी आ सकते हैं। ओके, जैसे कि हमने एक थर्ड केस लिया, तो थर्ड केस में हमने किया क्या कि एक कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ले लिया, जैसे कोई, ठीक है, NiCO4, जो Ni को निकल है हमारा, तो निकल का फाइंड करना है। तो ये हमने आपको पहले ही बताया था, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, जो न्यूट्रल एलिमेंट होते हैं, जैसे कि, तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो अलजेब्रिक सम करेंगे वो 0 के इक्वल लेंगे। ठीक है, x, और निकल का हमने रिज्यूम किया प्लस, तो +x +4 इंटू CO का हमने पहले ही बताया था 0 इक्वल 0, यानी कि निकल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 आया इस केस में। ठीक है, तो एक बात और बता रहा हूँ, जैसे जो ऑक्सीडेशन नंबर है या स्टेट है, एक मालिक्यूल में इसका अलग हो सकता है, जबकि अलग मालिक्यूल में कुछ और अलग हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि मालिक्यूल हमारा किस टाइप का है। ओके, जैसे मान लो कि अगला केस लेते हैं, COCl2NH3 का 4 टाइम Cl, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें हम कोबाल्ट का फाइंड करेंगे। कोबाल्ट को फाइंड करने के लिए इसमें दो केस ले सकते हैं, या तो पूरे का हम एल्जेब्रिक सम ले लें जैसे कि लिया हमने, ठीक, या तो हम इस मॉलिक्यूल को यहाँ से ब्रेक कर दें तो इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज कंसीडर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए जब इस पर एक निगेटिव चार्ज क्लोरीन होगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज बन के आ जाएगा। जैसे कि हमने आपको आगे चल के अब देखेंगे कि जब भी किसी हम सॉल्ट का नेमिंग करते हैं तो पहले कीटायन का लिखते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है तो पहले हम सोडियम की नेमिंग करते हैं, उसके बाद हम क्लोराइड की नेमिंग करते हैं। तो जब इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे तो इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज आएगा और क्लोरीन यहाँ से ये फ्री हो जाएगा। ठीक, ओके, तो हमने क्या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट को एज्यूम कर लिया कि x, फिर 2 इंटू CL +4 इंटू अमोनिया इक्वल +1। तो जब हमने सॉल्व किया x +2 इंटू -1 +4 इंटू 0 इक्वल +1, तो x की वैल्यू आ गई +3, यानी कि इस केस में जो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वह +3 होगा। ओके, ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ कॉम्प्लेक्स वाले केसेस में। ओके, जैसे हमें यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करना है। ठीक है, तो आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर को हमने यह मान लिया कि यहाँ पे x होगा। ठीक है, तो 1 इंटू 4, क्योंकि पोटेशियम का 1 होगा, 4 टाइम्स 4 प्लस x, और जो साइनाइड हमारा 6 टाइम है, और साइनाइड का हमने पहले देखा -1, जब इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आती है +2। ओके, ठीक है, ऐसे ही हमने इस वाले केस में देखा कि प्लेटिनम का फाइंड करना है, तो सबका अलजेब्रिक सम हमने लिया कि प्लेटिनम 1 टाइम है तो x प्लस यहाँ पे होगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से हम ये देखेंगे कि यहाँ पे x, यहाँ पे ये 1 नहीं है,
ठीक है। इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे ये प्लस का साइन है, ठीक। यानी कि अगर इसको हम यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, अभी हम आपको बताते हैं एक्सप्लेन करके, ठीक है। जैसे कि इस वाले केस में हमने आपसे कहा कि PtNH3Br Cl NO2 तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर हमने +1 लिखा, ठीक है। अमोनिया का लिखा 1 × 0 क्योंकि 1 टाइम्स है। उसके बाद ब्रोमीन का लिखा हमने क्योंकि 1 टाइम्स है 1 × -1। फिर Cl का लिखा 1 × -1, NO2 का लिखा 1 × -1। इसे आप थोड़ा कंसिडरेटली देखेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा और रिकॉल इसे क्लियर कर दूं थोड़ा सा, ठीक। अब ये देखिए, जैसे कि हमने कहा सबको सेपरेट कर दो, ये इसके लिए हो गया। यानी कि अगर इसको और क्लियरली थोड़ा सा कर दे हम, ये देखिए, जैसे ये पहला केस, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, हमारे 5 मॉलिक्यूल हैं भी। यानी कि ये वाला इसके लिए, ठीक। इस तरीके से हमने जब x की वैल्यू निकाली तो x की वैल्यू आ गई हमारी बेसिकली +2, यानी कि जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा वह +2 होगा। वैसे ही इस वाले केस में देखेंगे कोबाल्ट का फाइंड करना होगा, तो कोबाल्ट का एक हमें वेरिएबल x सपोज कर लिया, फिर अमोनिया का, फिर Cl का है, देखिए ये, ठीक। तो x की वैल्यू आ गई +3। वैसे इस वाले केस में देखेंगे कोबाल्ट का एक वेरिएबल x मान लिया, 4 टाइप अमोनिया है तो 4 × 0, फिर H2O 2 टाइम्स, तो H2O का 0 होता है, ठीक। यह 2 टाइम्स है तो यहाँ हम इसको 0 × 2 कर देंगे, ठीक है। और प्लस 3 × Cl का -1 तो 3। इस तरीके से हम देखेंगे कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वह बेसिकली +3 आ जाएगा। इस वाले केस में हम आपको एक चीज़ रिकॉल दिला दें कि जैसे कि यहाँ पे ये 2 लिखा है तो ये बाई मिस्टेक मुझसे यहाँ पे ये 1 हो गया, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप इसे 2 ही कर देना, ओके। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर को हम फाइंड कर लेते हैं, ओके। अब हम देखते हैं टाइप 2 वाले में, जब किसी मॉलिक्यूल में सेम एलिमेंट मोर देन 1 टाइम्स आ जाए तो उसे कोई दिक्कत नहीं, उसे हम बस जो एक वेरिएबल x मानते हैं उसे 2x मानेंगे, क्योंकि x और +x मिलके जैसे कि एल्जेब्रिक सम होते हैं, +2x बोलेंगे इसको, और कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओके। जैसे Cl2O में हमें फाइंड करना ऑक्सीडेशन नंबर Cl का, तो ऐसे ही हम जब एक वेरिएबल पुट कर रहे हैं x तो अब यहाँ पुट करेंगे 2x, जैसे कि देखिए 2 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, ठीक। और प्लस ऑक्सीजन 1 टाइम एल्जेब्रिक सम हमने प्लस साइन लिया, उसके बाद ऑक्सीजन 1 टाइम आया है तो 1 × -2, तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल 0 ले लिया। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो x की वैल्यू आ गई +1, यानी कि किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज भी हो सकता है, जैसे किसी अदर मॉलिक्यूल में कुछ और रहा और अदर मॉलिक्यूल में कुछ और हो सकता है। तो इस तरीके से हमने Cl2O में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 कैलकुलेट किया, ओके। तो इस तरीके से हमने कुछ फाइंड और एग्जांपल देखते हैं, जैसे Cl2O5 में, तो Cl2O5 में जैसे हम देखते हैं बिल्कुल सिमिलर केस है, जैसे यहाँ Cl2 टाइम्स है, ऑक्सीजन 5 टाइम्स है, ठीक। इसका स्ट्रक्चर जो हम इस टाइप से बनाते हैं, देखिए Cl यहाँ है, ऑक्सीजन एक बीच में, एक 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो दोनों ऑक्सीजन के -2 यानी कि 5 हो जाएंगे, यानी कि 2 × 5 यानी ऑक्सीजन के ही हो जाएंगे यहाँ पे -10, और 2 Cl हमारे पास, तो 2 Cl को मान लेते हैं कि 2x, अब +1 सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी x = +5। देखिए हमने यहाँ इसका सॉल्व किया है, ठीक। जैसे कि फिर एक्सप्लेन करता हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl2O5 = 2 जो Cl वाले, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन +5 टाइम है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, मिलकर सॉल्व करते हैं तो वैल्यू इस तरीके से +5 निकल के आ जाती है। और केस सिमिलरली केस लेते हैं जैसे हमने पहले लिया है, अब यहाँ 2 केस है जबकि ऑक्सीजन 7 है, तो सॉल्व करेंगे तो जो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +7 निकल के आ जाता है, ओके, ठीक। ये बेसिक अलजेब्रिक एडिशन है जो हम लोअर क्लास में हमने पढ़ रखा है, ओके। अब हम देखते हैं कुछ आनिक वाले केस में, आनिक वाले केस में भी देखेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से होंगे, लेकिन वहाँ जहाँ इक्वल 0 करते थे यहाँ उतने हम निगेटिव चार्ज इक्वल ले लेंगे। जैसे कि देखिए Cl का हमने लिया है, ठीक है,
तो जो क्रोमियम हमारा 2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम प्लस 7 टाइम ऑक्सीजन है, तो प्लस 7 इंटू ऑक्सीजन का होता है -2। ठीक, यानी कि इंटू प्लस एक्स कर लेंगे इसको। ठीक, +7 इंटू -2, ठीक, इक्वल टू -2। जब इसे रख के हम सॉल्व करते हैं तो ये सारी वैल्यू निकल के हमारी आ जाती है। ठीक, +6 आ जाएगी। देखिए हमने यहाँ इसको सॉल्व रख के किया भी है, तो +6 ऑक्सीडेशन नंबर हमारे यहाँ आ गए। ओके, तो अब हम एक और केस देखते हैं। ठीक, हमने आपको एग्जांपल से सारे पॉइंट क्लियर करने की कोशिश की। जैसे Cl का निकालना है Cl2O4 में, तो ऐसे ही इसका निकल के आ जाएगा +4 कैसे आया, देखिए 2 टाइम्स है जो कि Cl है। अब Cl का हमने x वेरिएबल एक पुट कर लिया था, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन 4 टाइम्स है इंटू 1 ऑक्सीजन का होता है -2, कोई भी चार्ज नहीं यानी कि न्यूट्रल है, 0। जब इसे सॉल्व करते हैं तो क्लोरीन का निकल के आता है +5। ओके, अब ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे हम उसके की पॉइंट कहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज्यूम टू हैव आइदर लॉस और टेकन बाय हेटेरोएटम। हेटेरोएटम का मतलब होता है कि कोई मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट टाइप के एटम होते हैं ड्यूरिंग दियर बॉन्डिंग। सिंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर होल नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द इंडिविजुअल एटम आल्सो हैव टू बी होल इंटीजर। यानी कि किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर एक होल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर यानी जो इंटीजर हो सकते हैं। ओके, बट दे आर मॉलिक्यूल डेट कंटेन एन एटम more than once and each bonded differently. Such atoms shall have different oxidation state at different position and hence to be calculated individually taking into consideration of the atom and bonding। यानी कि अगर सेम यानी किसी मॉलिक्यूल में सेम एलिमेंट हो लेकिन वो अलग अलग पोजीशन पे हो तो सबका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो डिफरेंट होता है। सपोज करिए कि कोई हमने केस ले लिया ए और केस ले लिया B5, तो जो ए एटम होगा इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वह डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर बना होगा यानी डायरेक्टली कभी इससे इधर से अटैच होगा कभी इधर से अटैच होगा। जैसे हमने Cl2 वाले केस लिए थे, Cl2O4 वाले केस लिए थे, तो इसमें जो ऑक्सीजन का जो पोजीशन होता है क्लोरीन से डिफरेंट होता है। ओके, थर्ड केस, कैलकुलेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एटम यूजिंग द नॉर्मल मेथड एज्यूम ऑल द सेम एटम हैज़ equal and will only one average of the different oxidation state of the same atom in the molecule। इस फॉर्मूले से जो हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं वो जो मान लेते हैं कि वो सबका एवरेज निकल के आता है। जैसे कि हमने KMnO4 का फाइंड किया था, ठीक है, तो जो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल के लाते हैं ये मान के चलते हैं कि सबका एवरेज निकल के आता है। सो द फ्रैक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज एन एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर of the same atom in a molecule and does not reflect the true state of the oxidation state of atom। यानी कि जो किसी फ्रैक्शन जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आता है वह उसका एवरेज निकल के आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तभी मैं कहता हूँ कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर होता है जैसे किसी का आ गया +1/2 आ जाते हैं या किसी का 3/4 आ गया, तो वो एक एलिमेंट का नहीं है बल्कि पूरे एलिमेंटों का जो एडिशन तो उतना आएगा, लेकिन वही वन एलिमेंट का एक एवरेज निकल के आता है। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया था Fe3O4 का, ठीक है, इसमें जो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 8/3 निकल के आता है। ठीक, तो ये नहीं कि इसका जो 3 होता है वो किसी एक जो 3 एलिमेंट होते हैं उसके निकल के आते हैं। 3 एलिमेंट में से इस जैसे 3 आयरन है, ठीक है, तो आयरन का एक आयरन यहाँ हो गया, एक आयरन यहाँ हो गया और एक आयरन यहाँ हो गया, तो एक आयरन जो बचा उसके एलिमेंट ये निकल के आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रैक्शन ऑक्सीडेशन नंबर के ये बेसिक मतलब होते हैं। ओके, तो अब जैसे हमने कुछ स्पेशल केस हैं जैसे कि KO2 में ऑक्सीजन का फाइंड करना है, तो पहली बात तो हम KO2 को बोलते हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। ये सारे जो कंपाउंड होते हैं नेचर में बहुत कम ही सर्वाइव करते हैं। ओके, तो ऐसे ही पोटेशियम का हमने +1 माना है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का फाइंड करेंगे तो फाइंड हो जाएगा x = -1/2। वैसे ही जो पोटेशियम ओजोनाइड होते हैं जो KO3 को बोलते हैं पोटेशियम ओजोनाइड,
ये हमने ये एग्जांपल इसलिए लिए हैं क्योंकि जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं वो आपने पढ़ा है -2, -1, और कुछ केस में ऑक्सीजन के ये -1/2 भी होते हैं और कुछ केस में -1/3 भी होते हैं। यानी कि एक ही एलिमेंट के ऑक्सीडेशन जो नंबर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट केस में अलग अलग हो सकते हैं। तो ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमने यहाँ आपको ये एग्जांपल को टेकन किया है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस किस तरीके से करते हैं। ओके, थैंक यू।